इंदौर में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोजगार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत एवं वितरण कार्यक्रम में 75,000 से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 466 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ चयनित हितग्राहियों को लाभ के प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। इस मौके पर एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा सहित इंदौर के स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है। हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे प्रदेश को बेरोजगारी मुक्त बनाया जाए। किसी भी युवा को मध्य प्रदेश की धरती पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहां शिक्षा भी मिलेगी और शिक्षा के साथ रोजगार भी। मध्य प्रदेश शासन का संकल्प है कि हर माह विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 2.5 लाख लोगों को आजीविका से जोड़ा जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि 12 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश में पहला रोजगार दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 5 लाख से अधिक प्रदेशवासियों को अलग अलग योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान किया गया। 31 मार्च 2022 तक लगभग 13 लाख हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर 7,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। इसी तरह 1 अप्रैल से 22 अगस्त 2022 तक लगभग 9,52,000 लोगों को 6,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज के प्रतीक है ऊर्जा का। माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः आइए जोरदार ताली। और ये केवल भारत में केवल मध्य प्रदेश ही एक ऐसा देश है जिसने इस कार्यक्रम को शुरू कर इस सीमा तक लेके गए जहां 10 लाख से ज़्यादा पहले ले चुके हैं और आज फिर 5-6 लाख लोगों का और अप्रैल से अभी तक का रोजगार के अवसर है। विषय केवल रोजगार और लोन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तक ही सीमित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के अनुसार हम पहली बार 42 क्लस्टर मध्य प्रदेश में बना चुके हैं। इन्यूलेटेड वाहन हेतु आपको ऋण प्राप्त हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको हित लाभ वितरण कर रहे हैं। साथ ही हमारे सभी अतिथिगण, साथ ही विभागीय मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, श्रीमती जो राशि है वो प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 2.84 करोड़ रुपए की लागत से बने मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 42 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से आज 2.84 करोड़ रुपए की लागत से बने टॉय क्लस्टर का शुभारंभ इंदौर में किया गया। मध्य भारत के इस पहले टॉय क्लस्टर में 20 लघु इकाइयां स्थापित होंगी तथा 2,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस क्लस्टर के प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। इसी तरह विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से प्रदेश में न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर कई गुना अधिक तेजी से प्रदान किए जा सकेंगे। आइए जोरदार तालियों से हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का स्वागत इस क्रम में अपनी भरपूर तालियों के साथ अभिनंदन करें, सहभागी बने इस पुनीत कार्य में। मध्य भारत के प्रथम खिलौना क्लस्टर का शिलान्यास हो रहा है। टॉय क्लस्टर में लेदर, प्लास्टिक योजनाओं की सौगात हम सबको मिलती रहती है। जोरदार तालियां हम सबकी। एक और सौगात उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए। वहीं मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयां, आईटी इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्लस्टर सेटअप, स्टार्टअप आदि के माध्यम से प्रदेश में न केवल निवेश बढ़ रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसी दिशा में कार्य करते हुए हम जल्द ही प्रदेश को एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। साथ ही रोजगार की दृष्टि से इंदौर में आगामी वर्ष में
2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 से 9 जनवरी 2023 तक प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में होगा, जिसमें निवेश की संभावनाओं के नए अवसर प्रदेश के लिए खुलेंगे। इसी के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चारों दिशाओं में प्रयास कर रही है। मित्रों, प्रदेश के लिए आज का दिन फिर ऐतिहासिक दिन है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है हर महीना एक दिन रोजगार दिवस होगा और रोजगार दिवस के दिन हर महीने हमारा प्रयास होगा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, आजीविका मिशन की योजनाएं, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत हर महीने 2.5 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे। एक तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत रोजगार, जिसमें छोटे से काम प्रारंभ करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मतलब हाथ ठेला में रख के फल सब्जी बेचने वालों से लेके और स्टार्टअप तक खड़ा करने वाले हमारे बेटा बेटी सम्मिलित होंगे। एक तरफ स्वरोजगार की योजनाएं, दूसरी तरफ शासकीय नौकरियों में इस साल 1 लाख लोगों की भर्ती का अभियान हमारा जारी है। लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट निवेश, जैसे आज यहाँ खिलौना क्लस्टर का भूमि पूजन हुआ इंदौर में, ऐसे 42 क्लस्टर हम बना रहे हैं जहाँ MSME की छोटी छोटी इकाइयाँ आएंगी और वो उत्पादन प्रारंभ करेंगी, जिससे रोजगार मिलेगा। आजीविका मिशन के अंतर्गत बहनों को रोजगार, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो निवेश आ रहा है उसके माध्यम से प्लेसमेंट का काम, IT इंडस्ट्री आ रही है तो उसमें प्लेसमेंट, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ रहा है, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर आ रहा है, अलग अलग सेक्टर में भी निवेश आ रहा है, उसके माध्यम से रोजगार। और भविष्य में और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि निवेश आए। एक बात की मुझे और प्रसन्नता है, इंदौर में इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होगा 7, 8, 9 जनवरी को, जिसमें पूरी दुनिया से NRI प्रवासी भारतीय इंदौर आएंगे। प्रधानमंत्री जी को हमने निवेदन किया है कि वो इसका उद्घाटन करें और उसके साथ साथ और निवेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी इसके तत्काल बाद लगी लगाई तिथियों में हम प्रारंभ करेंगे। एक और प्रसन्नता, G20 देशों का सम्मेलन इस बार भारत में हो रहा है, उसके अंतर्गत भी इंदौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इंदौर की ब्रांडिंग पूरी दुनिया में होगी, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग भी पूरी दुनिया में होगी। तो G20 का भी एक कार्यक्रम इंदौर में, एक भोपाल में, एक खजुराहो में हम कर रहे हैं। तो हमारा भरसक प्रयास है कि हम रोजगार के क्षेत्र में कोई कसर ना छोड़ें।